हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यार से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोड्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को समझना। आज हम जानेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है एंड इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एप्लीकेशन देखेंगे। सो बिना लेट करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर हम बात करें कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ऑफ कोर्स, तो अगर मैं इफ एल्स को नेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट होगा। इन रियलिटी यहां पर होता क्या है, इफ एल्स दो तरह के ब्लॉक्स हैं, इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक। तो इफ के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है, एल्स के अंदर एक दूसरा इफ एल्स हो सकता है। तो जब बेसिक तौर पे एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक हो, उसके अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक हो, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर हम इसके लिए सिंटैक्स को देखें तो कुछ ऐसा होगा, देयर विल बी इफ कंडीशन, उसके बाद उसका अपना ब्लॉक होगा और उसका अपना एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर एक और इफ का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम नेस्टेड इफ एल्स पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक एल्स स्टेटमेंट भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर जो ये मेन आपने इफ कंडीशन को देखा, इस इफ कंडीशन का एक एल्स पार्ट भी तो होगा, तो ये होगा। हो सकता है हो सकता है ना हो, बट कहने वाली बात ये है कि इफ हो या एल्स हो, अगर उसके अंदर इफ एल्स आपको देखने को मिलते हैं तो हम कहते हैं कि ये नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इसके बाद देखें तो इसके बाद फिर हमको रेस्ट कोड देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके लिए फ्लो चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूं तो फिर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। एंड वो क्या चीज दिखाई देगी कि सबसे पहले आपको एक इफ का कंडीशन दिखाई देगा। अब कंडीशन के साथ दो कहानियां हो सकती हैं, आइदर कंडीशन कुड बी ट्रू और इट कुड बी फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर उसके अंदर का इफ एल्स स्टेटमेंट फॉलो होगा। एंड इफ उसके अंदर का जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा होगा कि उस इफ का एक कंडीशन होगा, एंड अगर वो ट्रू होता है तो फिर उससे रिलेटेड ट्रू रिलेटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट वाला जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो रन होगा। एंड रन होने के बाद फाइनली उससे एग्जिट हो जाएगा। तो कहानी यहां पर है, ये वाला पार्ट। तो आप देख रहे हो कि इफ के अंदर हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करा है। ये कहानी सर सिर्फ इफ के अंदर ही होगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये इवन ये इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये आप एल्स ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते थे, अगर सुटेबल कंडीशन आपको दिखाई देती हैं तो आइदर आप इफ के अंदर इफ एल्स ला रहे हो और एल्स के अंदर इफ एल्स लेके आ रहे हो, या फिर इफ एंड एल्स दोनों के अंदर इफ एल्स लेकर आ रहे हो। तो ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो बेसिक तौर पे जब एक इफ या एक एल्स या इफ एल्स के अंदर हमको इफ एल्स देखने को मिलते हैं तो फिर हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन है। तो सर ये नेस्टिंग एक ही बार होगी? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस और सिचुएशंस एक से ज्यादा बार भी इफ एल्स की नेस्टिंग पॉसिबल हो सकती है। सो आई होप अभी आपको ये समझ आ रहा हो कि नेस्टेड इफ एल्स का क्या मीनिंग है। तो इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स होना, उसके अंदर एक और इफ एल्स होना, उसके अंदर एक और इफ एल्स होना, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स सिचुएशन और कंडीशन और स्टेटमेंट। ओके, तो इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन देखते हैं एंड उससे आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने VS कोड में एंड वी आर गोइंग टू डिजाइन अ 2 लेवल सिक्योरिटी सिस्टम। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा गूगल का 2 लेवल सिक्योरिटी सिस्टम। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप पासवर्ड डालते हैं, तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए एक सिक्योरिटी कोड भी आता है। 2 लेवल पे सिक्योरिटी है। तो यही चीज हम लोग भी यहाँ पर डिजाइन करने वाले एक बेसिक रॉ टाइप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूजर नेम करके एक वेरिएबल हम ड्रॉ करेंगे एंड इसमें क्या होगा, इनपुट किया जाएगा यूजर के द्वारा उनका यूजर नेम। एंटर योर यूजर नेम। ओके, यूजर नेम के बाद पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड भी एंटर किया जाएगा किसके द्वारा, तो ऑफकोर्स सर हमारे यूजर के द्वारा। तो इनपुट करते हैं एंटर योर पासवर्ड। सर एक चीज नहीं सुन रही, आपने यहाँ पे जो पासवर्ड है उसके आगे इंट क्यों नहीं लगाया?
या यूजर नेम के आगे एंट क्यों नहीं लगाया? आपने सिर्फ इनपुट फंक्शन लिखा एंड इनपुट के लिए जो प्रॉम्प्ट आना चाहिए वो प्रॉम्प्ट आपने सिर्फ और सिर्फ मेंशन करा हुआ है। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये है कि यूजर नेम या पासवर्ड इंटीजर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिक तौर पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो यूजर नेम होगा, हमारा जो पासवर्ड होगा, वो इंटीजर नहीं होगा, परफेक्टली इंटीजर नहीं होगा, उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक केसेस हो सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको एक स्ट्रिंग की तरह डील करेंगे एंड इनपुट फंक्शन ऑलरेडी जो भी चीजें इनपुट कराता है यूजर से वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही स्टोर करता है एंड दैट्स वाई हमने इनपुट के आगे कोई इंट फंक्शन और इंट की टाइप कास्टिंग नहीं करी हुई है। ओके, इसके बाद एक पासवर्ड है जो कि है करेक्ट पासवर्ड। ये सबके लिए होगा, मतलब हर किसी का अपना करेक्ट पासवर्ड होगा ऑफ कोर्स। एंड करेक्ट पासवर्ड मान लेते हैं वो है a@1234 समथिंग ये। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो करेक्ट पासवर्ड है ये एक स्ट्रिंग है। इसकी वैल्यू क्या है? a@1234। कंडीशन क्या है? इफ पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड। तो नोटिस करो क्या कहानी है। कहानी यह है कि अगर पासवर्ड जो है वो बराबर है, किसके बराबर भाई? तो जो करेक्ट पासवर्ड है उसके बराबर है। तो अगर ये होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर एक और प्रॉम्प्ट आएगा, प्रिंट करो भाई। व्हाट टू प्रिंट? एंटर योर सिक्योरिटी कोड। ठीक है, एंड क्योंकि हम चाहते हैं कि इनपुट के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे? इनपुट लेंगे एंड इसको एक वेरिएबल को डिलीवर कर देंगे। एंड वेरिएबल के तौर पे हम लोग क्या रख लेते हैं? वेरिएबल के तौर पे रख लेते हैं यूजर सिक्योरिटी कोड। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पासवर्ड बराबर हुआ करेक्ट पासवर्ड के तो फिर एक प्रॉम्प्ट आएगा एंड वो प्रॉम्प्ट क्या कहेगा? एंटर योर सिक्योरिटी कोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है वो क्या है? लेट अस सपोज वो सिक्योरिटी कोड है 23, मान लेते हैं ऐसा कुछ। ये कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी कोड, ये करेक्ट पासवर्ड, ये कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं और होते हैं, तो उनसे मैचिंग करी जाती है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करेक्ट सिक्योरिटी कोड ताकि हम कंफ्यूज ना रहे। तो करेक्ट सिक्योरिटी कोड की क्या वैल्यू है? 23 है। अब हुआ क्या? इफ, वेरी सॉरी, यूजर सिक्योरिटी कोड बराबर हुआ करेक्ट सिक्योरिटी कोड के, तो फिर क्या प्रिंट होगा? प्रिंट एफ स्ट्रिंग में लिख रहा हूं मैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जो भी यूजर है उसके लिए हम लिखेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यूजर नेम, जो भी यूजर नेम ने डाला है अपना यूजर नेम डाला है उसको, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, सिंपल सा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग सर कतई बहुत जहर खराब देखी आपने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, आई होप अभी सही है ना? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर यूजर नेम लिखा रहेगा एंड फिर लिखा रहेगा कि योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। ओके सर, अगर बाई चांस हमने सिक्योरिटी कोड गलत कर दिया तो फिर ऐसे केस में एल्स पार्ट आएगा एंड एल्स पार्ट में क्या बोला जाएगा? क्या प्रिंट होगा? उप्स, एंड फिर वही यूजर नेम, जो भी यूजर नेम रहेगा अपना, योर अकाउंट हैज बीन लॉग्ड, ऐसा कुछ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मैंने अभी एफ लिटरल जो है वो यूज नहीं करा है। ओके, अब ये बन गया हमारा एफ स्ट्रिंग। तो एक बार देखते हैं अभी तक हमने क्या प्रोग्रेस करा है और क्या कहानी क्या है। सबसे पहले एक यूजर नेम पूछा जाएगा, जो भी यूजर हैं अपना यूजर नेम उसमें डालेंगे। फिर पासवर्ड पूछा जाएगा ऑफ कोर्स, एंड उसके पासवर्ड पूछा जाएगा एंड उसके बाद करेक्ट पासवर्ड ये है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका काम आएगा सिर्फ मैचिंग के लिए। तो जो आपने पासवर्ड एंटर करा हुआ है अगर वो करेक्ट पासवर्ड के इक्वल हुआ, बराबर हुआ, तो फिर अगले फेज में पूछा जाएगा यूजर सिक्योरिटी कोड एंड वहां पे
आप देख सकते हो इनपुट फंक्शन है यहाँ पे, एंड ये एंटर करवाएगा, एंटर योर सिक्योरिटी कोड। फिर यहाँ पे लिखा हुआ करेक्ट सिक्योरिटी कोड जो भी है, तो अगर यूजर सिक्योरिटी कोड बराबर हुआ करेक्ट सिक्योरिटी कोड के, तो क्या प्रिंट होगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यूजर नेम योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। लेट अस सपोज ऐसा नहीं होता है, यूजर सिक्योरिटी कोड कहीं गलत हो गया, तो फिर क्या लिखाएगा? उप्स, यूजर नेम योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड। सर जरूरी है क्या कि बंदा जो है वो गलती करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे करेक्ट सिक्योरिटी जो कोड है वहीं पर गलती करे? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने जो पासवर्ड एंटर करा वही गलत है। तो ऐसे केस में हम बाहर भी यही काम कर लेते हैं। तो प्रिंट, ऑफकोर्स कॉपी कर सकते हैं बट कॉपी नहीं करेंगे, टाइप करेंगे। एंड क्या टाइप होगा? ओप्स, जो भी यूजर नेम है तो यूजर नेम एंड उसके बाद योर अकाउंट हैज बीन लॉग्ड। आई होप आपकी बात समझ आ रही होगी। ओके, तो एक बार दोबारा देख लेते भाई, कहीं गलती तो नहीं करी हमने। करेक्ट पासवर्ड सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। इफ स्टेटमेंट क्या आगे कौन, ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी ना, हो सकता है ये गलत हो जाए। फिर यूजर नेम जहां जहां लिखा मैंने, ये सही लिखा है आपको? सही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2 लेवल सिक्योरिटी का सिस्टम। मतलब 2 लेवल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जो कोडिंग की जाती है वो हो गए, एक बेसिक सा है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, यूजर नेम पूछा जाएगा, फिर पासवर्ड पूछा जाएगा, फिर करेक्ट पासवर्ड से मैच करा जाएगा। अगर पासवर्ड करेक्ट पासवर्ड से मैच हो गया तो फिर यूजर सिक्योरिटी कोड पूछा जाएगा, एंड अगर वो करेक्ट सिक्योरिटी कोड से मैच हो गया तब तो हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो 2 लेवल हो गया ना, पहला लेवल हो गया पासवर्ड मैचिंग का, एंड दूसरा लेवल हो गया हमारे सिक्योरिटी कोड के मैचिंग का। एंड जब ये दोनों के दोनों मैच हो गए तब हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हुआ, एल्स ब्लॉक हो गया। एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो हमने इसको करा भाई रन, एंड फाइनली पूछ रहा है एंटर योर यूजर नेम। यूजर नेम के तौर पे लेट अस सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया आदित्य। इसने पासवर्ड पूछा एंड पासवर्ड डाला मैंने A@1234, जो कि करेक्ट पासवर्ड है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ इसने हमसे सिक्योरिटी कोड भी पूछा एंड मैंने डाला 23, एंड आप नोटिस कर सकते हो, हो वेरी सॉरी, कहीं हमने गलती करी है। ओके, तो जो गलती हो रही है वो ये कि हमने जो यूजर सिक्योरिटी कोड डाला हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिखा हुआ है। एंड आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमने करेक्ट सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है वो है 23 हमारा। ध्यान से देखते हैं एक बारी, 23 एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जब हमारा यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू तो सर ऑल द वे स्ट्रिंग रहेगा। तो हमने जो चीज गलत करा वो ये कि यहाँ पर हमने इंट फंक्शन यूज नहीं करा है, एंड क्योंकि इंट नहीं यूज करा है तो फिर जो भी सिक्योरिटी कोड हम एंटर कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग को इंटीजर से मैच करा जा रहा है। ऑफ कोर्स भले ही वैल्यू सेम हो बट क्योंकि डेटा टाइप दोनों का सेम नहीं है तो फिर वो मिसमैच हो रहा है, एंड दैट्स वाई हमारा इस कंडीशन में हमको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, oops योर अकाउंट हैज बीन लॉग्ड। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आगे में इंट फंक्शन यूज कर देंगे। एंड अगर अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो फिर देखते हैं क्या कहता है ये। तो आदित्य, हमने यूजर नेम डाला पासवर्ड के रूप में A@1234, सिक्योरिटी कोड 23, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। सो अभी आप देख सकते हो, एंड देखो ये जो एरर हमने करा था इसी को हम कहते हैं बग। एंड अगर भाई साहब बग फाइंडिंग सो मच हेड स्नैचिंग ईचिंग प्रोसेस होता है, आप समझ नहीं सकते हो। सर एक और कंडीशन के लिए रन करके देख लेते हैं, वरी पहले क्लियर कर लेते हैं एंड फिर फाइनली इसको रन करते हैं। लेट अस सपोज एंटर करते हैं हम देते हैं एंड पासवर्ड ही गलत डाल देते हैं, मान लेते हैं ऐसा कुछ A@123 मैंने डाल दिया। oops आदित्य योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड। वाई भाई, उसके पीछे आई होप आपको कहानी समझ आ गई होगी अब तक, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन मैच हुआ, यही फेल हो गया। तो नेक्स्ट लेवल की जो सिक्योरिटी है वो तो तब चेक होगी ना जब फर्स्ट लेवल की सिक्योरिटी पास होगी। जब फर्स्ट में ही फेल हो गया तो फिर डायरेक्टली इसने एल्स पार्ट रन करा, एंड एल्स पार्ट में लिखा हुआ था oops योर अकाउंट हैज बीन लॉग्ड, एंड दैट्स व्हाई इसने रिस्पॉन्स दिया सेम चीज। सो अभी शायद आपको ये बातें सुन आ रही सर एक एक कंडीशन और, अगर बाई चांस हम फर्स्ट सिक्योरिटी को क्रॉस कर दें एंड सेकंड को फेल कर दे तो वो हमने शुरू में देख लिया था जब हम गलती कर रहे थे यहाँ पे कि हमने इंट नहीं लगाया था। तो आप देख रहे थे कि यूजर सिक्योरिटी कोड जो था वो हम गलत डाल रहे थे, ऑल द वे वैल्यू तो 23 डाल रहे थे बट उसका डेटा टाइप इंटीजर नहीं था, वो स्ट्रिंग था। तो फर्स्ट वाले में पास हो गया तो सेकंड वाला मतलब जो इफ के अंदर का जो इफ है वो एग्जीक्यूट हुआ, बट वो फेल होने की वजह से एल्स पार्ट रन हो गया।
सो आई होप अभी आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज आप कमेंट डाउन करें एंड वी विल सॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज फील फ्री टू रीच अस एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो, क्योंकि ऑल द वे पूरा का पूरा गेम प्रैक्टिस है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, सीख पाएंगे एंड उसको अलग अलग एंगल से देख पाएंगे। तो इसी होप के साथ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप अलग अलग सिनेरियोज को सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस के लिए मैंने 2 लेवल सिक्योरिटी सिस्टम सोचा, सिमिलरली आप भी सोच सकते हैं, है ना। सो आई होप आप अलग केसेस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसी होप के साथ टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।